नमस्कार स्टूडेंट्स, माय शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। आज की डिक्टेशन 80 वर्ड प्रति मिनट की गति से तैयार की गई है। डिक्टेशन से संबंधित मैटर विद आउटलाइन आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर आप क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि टेलीग्राम पर भी आप माय शॉर्ट हैंड चैनल को आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको डिक्टेशन से संबंधित मैटर विद आउटलाइन आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। साथ में आपको जो भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं उनकी सारी जानकारी आपको टेलीग्राम के माय शॉर्ट हैंड चैनल पर प्राप्त होती रहेंगी। इसलिए टेलीग्राम के माय शॉर्ट हैंड चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। यदि आपने यूट्यूब चैनल को मेरे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो देर ना कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भविष्य में भी ऐसी ही डिक्टेशन विद मैटर और आउटलाइन आपको प्राप्त होती रहे। डिक्टेशन प्रारंभ होने में अंतिम 5 सेकेंड, अंतिम 4, 3, 2, 1। अध्यक्ष महोदय, मैं आज ऐसे विषय पर बोलने जा रहा हूँ जो देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। आजकल कृषि पर बहस चल रही है। मैं इस बहस को बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ। कई लोगों ने तो सरकार की बड़ी प्रशंसा की है कि वह बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मैं मंत्री महोदय से एक सवाल करना चाहता हूँ। मार्च में मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि 2 सालों में हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कहने के पीछे उनका क्या आधार है। कौन से उनके पास ऐसे सबूत हैं जिनके आधार पर उन्होंने इस प्रकार की घोषणा की है। मैं चाहता हूँ कि जब वे उत्तर दें तो इस बात की चर्चा अवश्य करें। पैरा, सभापति महोदय, आप जानते हैं कि इस देश की 80% लोग खेती करते हैं और उसके बाद भी आज हमारे देश का सम्मान दूसरे देशों में बिल्कुल नहीं है। आज हम दूसरे देशों में भिखारियों के नाम से पुकारे जाते हैं। अपने देश में जहां 80% लोग खेती करते हैं, हम भोजन के मामले में भी आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं। इसके कुछ कारण हैं। जिस समय देश स्वतंत्र हुआ उसी समय से इस सरकार ने कुछ गलतियां की हैं, जिसका परिणाम यह हुआ है कि आज 30 साल के बाद भी हम आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश में पहला स्थान खेती को ना देकर उद्योगों को दिया गया है। उद्योग हमारे देश के लोगों की जीविका का मुख्य साधन नहीं हो सकते हैं। भोजन की समस्या के हल के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले पानी की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि देश में सिंचाई पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए और सिंचाई तथा खाद्य मंत्री एक होना चाहिए। यह सभी चाहते हैं। पानी के बाद
खेती के लिए खाद भी आवश्यक है। खाद का स्थान दूसरा हो सकता है। आज देश में खाद की बात काफ़ी जोर देकर कही जाती है। यह कहा जाता है कि उपज को बढ़ाने के लिए खाद की आवश्यकता है। बिना खाद के उपज बढ़ ही नहीं सकती है। किंतु खाद कहाँ तक उपज को बढ़ा सकेगी, यह भी सोचने की बात है। धन्यवाद स्टूडेंट्स। डिक्टेशन यदि आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल पर आप यदि पहली बार आए हैं तो आप यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही डिक्टेशन मैं आपके लिए प्रतिदिन लेके आता रहता हूँ विद आउटलाइन। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आउटलाइन के लिए जैसा कि कमेंट किया गया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर आपको डिक्टेशन प्लस उसकी आउटलाइन की PDF वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। तो आप लोग अगर टेलीग्राम आपने यूज़ नहीं किया है तो उसको इंस्टॉल करके ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ग्रुप को, ताकि आपको वहाँ पर मैटर की आउटलाइन और मैटर PDF के रूप में आपको प्राप्त हो सके। बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए, क्योंकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन वहीं से प्राप्त होने वाली है जब आप बेल आइकॉन पर क्लिक करेंगे। आपको यदि वीडियो में कोई भी कमी लगती है तो उसका कमेंट कीजिए। पसंद आती है तो क्या आपको उसमें पसंद आया है, इसके बारे में भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट जब मेरे पास में होंगे तो मुझे और भी इंस्पिरेशन मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। तो इसलिए आप कमेंट तो कीजिए ही। धन्यवाद।